राघव लखनपाल जी की अपनी एक लेगेसी है और इनका अपना काम है। सांसद रह चुके हैं और अब आपको जनप्रतिनिधि का चयन करना है तो सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो बनना चाहते हैं, उनका काम क्या है, उनकी नीयत कैसी है। राघव जी को मैंने जब सांसद थे बहुत करीब से देखा है। वे अपने संसदीय जो जिम्मेदारी है उसको बहुत गंभीरता से लेते थे और निभाते थे। इनकी अटेंडेंस लोकसभा में शायद 90% तक थी और एक औसत जो देश का है सभी सांसदों का सवाल पूछने का, संसद के कार्यक्रम में भाग लेके मुद्दे उठाने का, जितना राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा सवाल पूछना और आपके क्षेत्र की अपनी बात वहां सदन में रखना, ये जिम्मेदारी इन्होंने बेखूबी निभाई। तो ऊर्जावान जनप्रतिनिधि सहारनपुर को मिले और मैं खास तौर से एक अपील आपसे करने आया हूं, जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं, आपको तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि बिजनौर में यहां से जा रहा हूं। आप जानते हो कि बिजनौर लोकदल के चुनाव चिन्ह पे सीट लड़ी जा रही है और वहां हमने चयन, जैसे राघव नौजवान है, इनसे भी कम उम्र में चंदन चौहान का चयन हमने पार्टी ने किया है, जिनके बाबा नारायण जी चौधरी साहब के साथ उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता संजय चौहान बड़े नेता रहे, मेरे साथ सांसद रहे लोकसभा के। तो ऐसे चंदन चौहान वहां फील्ड में है। और दूसरी सीट बागपत है, वहां का जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान है। यहां से इस मंच से मैं वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को, आपने करीब से देखा है। जब उन्होंने नामांकन में भरा जाता है संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, बैंक खाते में कितना है, कितनी संपत्ति, अचल संपत्ति क्या है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जवानी में चौधरी चरण सिंह जी को सुना, माया त्यागी कांड में जेल गए, सामाजिकता से ओतप्रोत होकर, प्रेरित होकर वो अपने घर वालों को उन्होंने कह दिया था जवानी में ही कि मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को शायद ना निभा पाऊं क्योंकि अब मैं चौधरी चरण सिंह जी को अपना जीवन समाज को समर्पित करता हूं। ऐसे व्यक्ति का चयन हमने किया। और आज के जमाने में जब यह चलता है चुनाव में, वोटर को सब मालूम है, चुनाव में यह चलता है। ऐसे दौर और ऐसे समय ने पार्टी ने विश्वास के साथ उनका चयन किया है। अगर आप लोकदल के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि बिजनौर और बागपत में लोकदल का चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हमारे उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करें और हमारा झंडा ऊंचा रहे, चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर हम मजबूती से काम करें, तो कोई विकल्प नहीं है। सहारनपुर में बड़ी जीत आपको राघव लखनपाल को कमल के चिन्ह पे दिलानी पड़ेगी। इसलिए मैं वर्णन करना हूं, बागपत और बिजनौर का जिक्र इसलिए सहारनपुर कर रहा हूं। एक समय था सहारनपुर से हमारे पार्टी के सारे टिकट बटा करते थे। आपको मालूम है, मैं अपने बाबा के और पिताजी के समय की बात बता रहा हूं। तो सहारनपुर का अपना स्थान है और यहां के लोग बहुत मजबूत हैं। यहां के लोग न्यायप्रिय भी हैं, भाईचारे को भी पसंद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं। हम लोगों ने लाठियां भी खाई हैं। विपक्ष की भूमिका में जब तक लोकदल था तब तक कोई विपक्ष दिखाई देता था। अब लोकदल विपक्ष में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इंडिया के पार्टी के नेता हैं, कभी आपने उनको धरने पे बैठ के देखा है? कोई तस्वीर? किसान के किसी मोर्चे पे गए थे लोग? अब चुनाव आ रहा है तो कितना कन्वीनियंट है, किसान राग आप अलाप रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और नियत किसानों के लिए साफ नहीं है। अब मैं माफी चाहता हूं क्योंकि संदेश आया बिजनौर से, मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। मैं भी काफी लंबा बोल गया, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप बहुत बुद्धिजीवी समझदार हो। सहारनपुर से पूरी उम्मीद है और रामपुर से, कि रामपुर से बड़ी जीत होगी तो सहारनपुर का नया रिकॉर्ड बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो राज्यसभा में हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ा इस बार लोकसभा,
लेकिन इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो इतने मेहनती हैं और ईमानदार हैं, लोक दल के कार्यकर्ता, वो पूरा सहयोग करेंगे और राघव जी को सदन में पहुंचाएंगे। और राघव जी जीतने के बाद भी मैं इनकी तरफ से कह रहा हूं, पूरी तरह समर्पित रहेंगे, आपकी मान सम्मान की लड़ाई ये लड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 19 तारीख में ईवीएम को भर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।